अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हमारे पास जो न्यूज़ है ना दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही झक्कास है, बवाल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड राइड पे जाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो है Redmi K40 की तरफ से। तो Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro Plus, ये तीनों स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किए जा चुके हैं। एंड दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही दिनों से लीक हो रहे थे, ये स्पेसिफिकेशन वो स्पेसिफिकेशन हो सकता है, लेकिन फाइनली दोस्तों Redmi K40 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 870, जो कि आता है लगभग 23 से 25 हज़ार रुपये में। एंड यहाँ पर Redmi K40 Pro और K40 Pro Plus में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 888, जो जाता है दोस्तों 31 हज़ार रुपये से 37 हज़ार रुपये तक। तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी महंगे प्रोसेसर आपको दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमाल की है, जैसे कि 120 हर्ट्ज का एमोलेड है दोस्तों, उसके अलावा बैटरी भी बड़ी है, काफ़ी कमाल का दिखने में लग रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को Redmi K40 और K40 Pro के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा एंड बताऊँगा कि अगर ये इंडिया में आता है तो क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ हो रही है वो इसी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जो Redmi K40 है दोस्तों, जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ है दोस्तों, वो सर्टिफिकेशन में लीक किया गया है पोको के। तो पोको के सर्टिफिकेशन में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पोको F2 ही Redmi K40 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पोको F2 में आपको स्नैपड्रैगन 870, एमोलेड 120 हर्ट्ज, ये सब देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। अगर ये फ़ोन 25 हज़ार के अंदर में आ जाता है, भले ही दोस्तों रीब्रांड होकर के आए, लेकिन अगर 25 हज़ार के अंदर में आ जाता है तो सच में ये बवाल करके रख देगा। अब अगर दोस्तों कुछ और खुशखबरी के बारे में बात कर लूँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ ही दिनों पहले लीक किया था कि Realme का 8 सीरीज़ आने वाला है दोस्तों, मार्च के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों वो लीक सही हो चुकी है। तो अगर आपने मेरे ट्विटर प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा, तो मैं कहूँगा यार जाओ जाकर के ट्विटर भी फॉलो कर लो, तभी तो जाकर के आपको एक्सक्लूसिव नए लीक्स मिलते रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि Realme 8 और Realme 8 Pro मार्च के एंड में आ रहा है। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी चीज़ कंफर्मेशन ये हुई है कि उसमें आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब Realme सच में ऐसा कर रहा है कि एक Realme 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देने वाला है। मतलब Xiaomi के Mi 10i से वो लोग compete कर रहे हैं। तो ट्विटर पे ट्वीट करके माधव सेठ ने ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों बात कर ले इस Realme 8 या 8 Pro के बारे में, तो जहाँ तक मेरी सोर्सेस की माने, तो या तो स्नैपड्रैगन 750G के साथ होगा या फिर स्नैपड्रैगन 768G के साथ में होगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G होगा। लेकिन अगर 768G होता है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बात हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब Realme ने अनाउंस किया 108 मेगापिक्सल कैमरा के बारे में, तो Xiaomi कहाँ से शांत रहने वाला था गाइस। उसके 6 घंटे के बाद ही Xiaomi ने भी ये अनाउंस कर दिया कि Xiaomi का जो Redmi Note 10 सीरीज आने वाला है, उसमें भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। यानी दोस्तों जो Redmi Note 10 Pro Max होगा, उसमें आपको डेफिनेटली 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो मतलब कंपटीशन लगा हुआ है दोस्तों। इधर Realme 8 दे रहा है दोस्तों 8 Pro में अपना 108 मेगापिक्सल कैमरा, इधर Xiaomi दे रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा Redmi Note 10 Pro में। इधर Realme कह रहा है हम AMOLED देंगे, इधर Xiaomi कह रहा है हम AMOLED देंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कमाल की होने वाली है मार्च में। ये देखने में ही बनेगा कि आखिर ये कंपटीशन कहाँ तक जाता है। तो जो ये दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों वो भी स्नैपड्रैगन 768G के साथ में होने वाला है। एंड जो Redmi Note 10 Pro हो सकता है दोस्तों, वो स्नैपड्रैगन 750G या फिर वो भी स्नैपड्रैगन 768 के साथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो Redmi Note 10 होगा दोस्तों, वो कंफर्म है कि आपको AMOLED स्क्रीन के साथ में आएगा। एंड उसमें आपको कौन सी प्रोसेसर मिलेगी ये तो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 678 मिल सकता है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले खुशखबरी की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों जो Redmi है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ढालते जा रहा है एंड मेड इन इंडिया फ़ोन्स को बनाते जा रहा है। पहले दोस्तों आज से 1 साल 2 साल पहले लगभग 65% फ़ोन्स बनते थे इंडिया में। अभी Xiaomi और मनु कुमार जैन ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग 99% जो फ़ोन्स बनाते हैं वो अब मेड इन इंडिया बनाते हैं। एंड साथ ही साथ जो टीवीज़ भी बना रहे हैं अब वो भी मेड इन इंडिया बना रहे हैं लगभग दोस्तों 99%। तो ये काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों, ज़बरदस्त बात है। उन्होंने
ये भी कहा है कि हम लोग काफ़ी अलग अलग कंट्री से पार्ट्स को सोर्सेस कर रहे हैं, जिसमें यूएस भी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी सोर्सेज दोस्तों यहाँ पे चाइना से आ रहे हैं, कुछ चीज़ें दोस्तों यूएस से, कुछ चीज़ें ताइवान से आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, यानी कि Xiaomi ज़्यादा ही मेड इन इंडिया बनते जा रहा है, सो कॉल्ड मेड इन इंडिया ब्रांड से। लेकिन एक और चीज़ अच्छी ये हुई है दोस्तों कि इन्होंने 3 और यूनिट्स को इन्होंने रिवील किया है कि ये लोग 3 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अब बिठा चुके हैं दोस्तों इंडिया के अंदर में। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब दोस्तों ये तो थी कुछ खुशखबरियाँ Xiaomi और Realme की तरफ से। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक खुशखबरी जो कि आया दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसा भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले उनको उस तरह की कंटेंट में एक टैग लगाना पड़ेगा कि वो कंटेंट किनके लिए सूटेबल है, क्या वो एडल्ट के लिए सूटेबल है या फिर वो बच्चों के लिए सूटेबल है। एंड साथ ही साथ दोस्तों उनको काफ़ी सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, जैसे कि उनको जो है अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जो कि इंडियन होंगे। एंड वो ऑफिसर हमेशा चेक करेंगे कि जो कंटेंट दिया जा रहा है क्या वो सही कंटेंट है या नहीं है, कहीं वो डिग्निटी ऑफ वीमेन को प्रभावित तो नहीं कर, मतलब कि जो इंडियन वीमेन की डिग्निटी है दोस्तों उसे कहीं ये लोग बर्बाद तो नहीं कर रहे, उनकी छवि खराब तो नहीं कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ उन्होंने ये कहा है कि 36 घंटों का हम लोग आपको समय देते हैं। अगर कोई भी आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट है जो कि इंडियन वुमेन की डिग्निटी के ऊपर आंख उठाता है तो उन कंटेंट को आप लोग बिल्कुल डिलीट कर दो 36 घंटे के अंदर में, वरना हम लोग एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म का जो छूट मिला हुआ था दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म जो गंदे गंदे काम कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे वेब सीरीज के नाम पे जो न्यूडिटी फैला रखे थे उनके ऊपर एक बहुत ही कड़क शिकंजा होता है ना, या कसंजा, बहुत ही कड़ा दोस्तों शिकंजा है जो कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कस रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का भी कुछ नए रूल्स लाए गए हैं, जो कि जो भी ट्वीट करता है उनका ओरिजिनेटर कौन है इसका पता लगाने के लिए। यानी कि जैसा आप लोग जानते हैं कि फेक न्यूज़ बहुत ही जल्दी फैलती है दोस्तों, लेकिन पता नहीं लगता है कि आखिर इस फेक न्यूज़ को फैलाया किसने है, जिसके खिलाफ दोस्तों हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ चीज़ हो जाती है, दंगा हो जाता है। जिससे बचाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो भी साइट है दोस्तों, जिस वेबसाइट पे फैला है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, उन सभी वेबसाइट को उसके ओरिजिनेटर का खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर सबसे पहले ट्वीट किसने किया था, सबसे पहले फेक न्यूज़ किसने फैलाया था। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इससे हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर जो हमारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, जिस तरह के कम्युनल हैट्रेड फैल रहा है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये भी एक तरह की खुशखबरी है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट के इरादे सही नहीं हुए, तो ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है दोस्तों वो है सैमसंग गैलेक्सी A32 के तरफ से। तो ये बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि एक 5G डिवाइस होगा। एंड ये जो फ़ोन होगा दोस्तों 5G तो होगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 18,000 या 20,000 के अंदर में हो, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते दोस्तों, प्राइस बढ़ भी सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक कैमरा होगा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, एंड बाकी के 3 कैमरा 8 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, ये चीज़ें होंगी। 13 मेगापिक्सल सेल्फी होगा। लेकिन ज़्यादा कुछ अभी स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं हुए हैं कि कौन सा प्रोसेसर होगा। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों Exynos का ही प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन देखने में बनेगा कि आखिर क्या कुछ लेकर के आते हैं, कैसी ये लोग प्राइसिंग रखते हैं। लेकिन ए सीरीज़ ऑलवेज ही दोस्तों मुझे महंगा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा एम सीरीज़ की ओर देखता हूँ। सैमसंग की तरफ से एक और खुशखबरी ये है दोस्तों कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है उसमें अब One UI 3.1 का अपडेट आना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 10 है तो गो चेक आउट योर अपडेट और अपडेट कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई हैं, काफ़ी फ्लूइड हो गया है। एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस मैं न्यूज़ पढ़ करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 नहीं है। फाइनली दोस्तों एक और खुशखबरी PUBG के लवर्स के लिए। तो जो PUBG का दोस्तों 2.1 जिसके बारे में मैंने अपने कल के टेक न्यूज़ में बताया था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों PUBG न्यू स्टेट, जिसका दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे पेज ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये जो PUBG न्यू स्टेट है दोस्तों इसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा PUBG जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। यानी कि उसमें आपको ड्रोन वगैरह देखने को मिलेगा, जो वेपन्स है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड देखने को मिल रहा है, जो कार्स है दोस्तों वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है। तो ये सब दोस्तों ट्रेलर के थ्रू हमें पता चला है कि जी हाँ काफ़ी ज़्यादा 2051 में ही होने वाला है। इसके बारे में तो मैंने कल ही कह दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुकी है, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दिस गेम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। बेसिकली दोस्तों बैन हुआ है तो कैसे अवेलेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका नाम PUBG मोबाइल न्यू स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल गेम है एंड सबको लग रहा है कि ये PC पे आ रहा है। ऐसा नहीं है,
ये पबजी न्यू स्टेट नाम है, पबजी मोबाइल नाम नहीं, क्योंकि जो पबजी मोबाइल है दोस्तों वो चाइनीज़ टेक जायंट जो कि दोस्तों टेंसेंट है उसके तरफ से आता है। तो पबजी मोबाइल ये नहीं है, ये पबजी है दोस्तों। ये दोस्तों स्पेशली क्राफ्टॉन की तरफ से बनाया गया है, जो कि वही डेवलपर है जो कि ओरिजिनल पबजी पीसी के डेवलपर है। यानी कि पबजी मोबाइल और पबजी दोनों ही अलग अलग गेम्स है दोस्तों, लेकिन हालांकि पबजी नाम से ही बैन है, इसलिए पबजी मोबाइल हो या पबजी हो, उनको हमें अभी तक यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली है इंडिया में लॉन्च करने की। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखेंगे फ्यूचर में कब तक आता है। लेकिन एक चीज़ बता दो दोस्तों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पबजी न्यू स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह ही ना हो जाए, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पबजी का एक अपना ही अलग स्वैग है दोस्तों, वो स्वैग बरकरार रहना चाहिए, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह हो जाएगा तो फिर उतना ज़्यादा खेलने का मन नहीं करेगा। बट अच्छी बात यह है कि एक सेपरेट गेम है, पुराना पबजी तो हमेशा रहेगा ही। दोस्तों आज खुशखबरियों की लड़ी लग चुकी है, मतलब इतने सारे खुशखबरी एक दिन में, अरे भैया भैया क्या बात है। एक और खुशखबरी यह है दोस्तों कि जो फौजी गेम है, जो कि मेड इन इंडिया गेम है, जिसका पूरा नाम है दोस्तों फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जिसका हमने रिव्यू भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे सजेशंस भी दिए थे। उस गेम में दोस्तों टीम डेथ मैच मोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। डेट तो कोई भी फिक्स नहीं है, पर आप ये मान सकते हैं कि मार्च के एंड तक आपको टीम डेथ मैच मोड यानी कि टीडीएम मोड दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा फौजी में भी। तो इसके बारे में खुद अक्षय कुमार ने ट्वीट करके हमें बताया है कि जी हाँ आने वाला है, एंड उसके साथ उन्होंने उस गेम का लिंक भी दिया है, टीडीएम का नहीं फौजी का लिंक दिया है। मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एक और खुशखबरी दोस्तों, अरे खुशखबरियां में कमी नहीं होनी चाहिए। एक और खुशखबरी दोस्तों ये है कि माइक्रोमैक्स का जो 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, इन नोट 1 और इन 1B, दोनों ही स्मार्टफोन्स के दोस्तों यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक तो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया था, जो कि काफ़ी इजी था, लेकिन अब सोर्स कोड भी अवेलेबल हो चुका है गिटहब पे। तो माइक्रोमैक्स वालों ने सोर्स कोड डाल दिया दोस्तों, रिलीज़ कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो कस्टम रॉम्स बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बन सकेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन सकेंगे, क्योंकि बिना सोर्स कोड के अगर आप कस्टम रॉम बनाते हो तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाते हो। बट सोर्स कोड देने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट में अपना योगदान कर रहे हो, जो कि माइक्रोमैक्स वाले कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कमाल की बात है, एंड एक्सडीए के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे खुश हैं, मतलब वो लोग भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स क्या कमाल करता है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आज की हमारी ये जो टेक न्यूज़ है ना, वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ रही टेक यूज़र्स के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी हाँ चलो, अगर आपको ये पसंद आया होगा टेक न्यूज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा। न्यूज़ तो इतना ही उठाया मैं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फालतू न्यूज़ उठाता नहीं हूँ, जिनका कोई काम नहीं है, जो अच्छे लगते हैं वही मैं उठाता हूँ एंड आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।